क्या है दिल के अंदर आपके सबा कमर के बारे में खुल के बताओ। आजकल मैरी बिस्किट खाया आपने? उर्वी जावेद के ड्रेस के बारे में मरीम नवाज साहिबा के जो हमारी सीएम है, जी जी, उनके बेटे की शादी पे हीरो ही हो ये आई एम नॉट हमारे साइड बाय द वे। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में उनसे ऊपर कोई एक्ट्रेस कभी है। मौका उस वाइट ड्रेस में राम नाम सत्य भी आएगा। अगर ज़ैन शेख को मौका मिले सबा कमर के साथ एक्टिंग करने का, HSY की शो स्टॉपर थी जन्नत मिर्जा और अलिशबा अंजुम, कभी यहाँ बंदर बिठा लो, कोई कुकड़ी बिठा लो। मरियम साहबा का ड्रेस देखा आपको? जी बहुत मैंने उनके ड्रेसेस देखी हैं फील्ड में, जिसमें मेल और फीमेल सब इकट्ठे काम करते हैं। डॉक्टर सलमान खान की अगर फिल्म आती है सारा खान के साथ, का काम मुझे इतना कोई खास क्लिक नहीं करता। आप बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्या मैं आपको प्रपोज कर सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, मस्ती ज़ादे ऑफिशियल में वेलकम है आपका, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। और आज जो मेहमान है इसको देख के तो आप जरूर सब्सक्राइब करेंगे। इतनी प्यारी आंखों वाला, नीली आंखों वाला ज़ैन शेख हमारे साथ मौजूद है। फैसलाबाद के बहुत बड़े डिजाइनर है। कैसे हैं ज़ैन? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। ज़ैन, सबसे पहले तो ये बताएं कि आपकी आंखें इतनी प्यारी क्यों हैं? क्योंकि मेरी दादी की आंखें प्यारी थी। अच्छा, ये जेनेटिक है आपकी? यस। अच्छा, मुझे ये बताएं कि डिजाइनर है आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं डिजाइनर, फैशन डिजाइनर फ्रॉम पाकिस्तान फैशन इंडस्ट्री। माशाल्लाह। ये लड़कियां आप पे इतना मरती हैं, फैसलाबाद की लड़कियां मॉडल आपके लिए दीवानी हुई पड़ी। कोई फायदा नहीं है। क्यों? आई एम मैरिड। यार, आपने शो के स्टार्ट में ये बताना जरूरी होता है क्या? मसला नहीं है, पर्सनैलिटी इंसान की अपनी होनी चाहिए, वो मैरिड हो या अनमैरिड। आपको पता है आपकी आंखें कैसी हैं? पता नहीं, तो आप ही बता सकते हैं। आप सामने बैठे हैं बिल्कुल 90 डिग्री। मैं तो सामने बैठा हूँ, ऑडियंस को बताएं इतनी प्यारी आंखें, लेंसेज वगैरह तो नहीं लगाए हुए आपने? नहीं, बताया कि जेनेटिक है, मेरी दादी की आंखें सेम। ज़ैन, मिडिल क्लास में पाकिस्तान के अंदर एक नाम चल गया है हर ब्राइडल लोकलिज्म पे। अगर मिडिल क्लास फैमिलीज में देखा जाए तो काशी का बहुत नाम है यार। क्यों इतना लोग काशी को बढ़ा चढ़ा? एक तो हमारे पाकिस्तान के कल्चर में कोई 4 दिन जो वायरल हो जाता है ना, सारी अवाम, कभी कोई डांस वाली लड़की वायरल हो जाती है, कभी कोई वायरल हो जाता है, कभी वो अरशद चाय वाला, कभी कुछ, सारी अवाम उनके पीछे चल पड़ती है। आजकल तो कुछ और ही चल रहा है। आजकल क्या चल रहा है? आजकल मैरी बिस्किट खाया आपने? कौन सा मैरी बिस्किट? आजकल बहुत सुना ही नहीं दिया। मैरी बिस्किट लोग बहुत खा रहे हैं आजकल। अच्छा, वो ज्यादा वायरल हो रहा है। हाँ, पता नहीं लोगों को बिस्किट क्यों इतना पसंद आ गया। आई डोंट थिंक सो। पाकिस्तान में कभी भी कुछ भी मैरी बिस्किट, ओके, मैंने आपसे सुना है, मुझे पता नहीं इस बारे में। क्यों, आपने कभी मैरी बिस्किट नहीं? असल में मैं इस तरह की चीजें खाता नहीं हूँ। मुझे तो आपकी गुफ्तगू से लगता है कि सबा कमर आपका क्रश है। वो मेरा क्रश एक्टिंग में है। क्योंकि हम जैसे डिजाइनर अपने काम क्या है दिल के अंदर आपके सबा कमर के बारे में? मेरे दिल में ये है कि वो हमेशा ऐसे रोल्स प्ले करती हैं जिससे सोसाइटी को एक मैसेज मिलता है हमेशा। मतलब जैसे आप उनका बागी ड्रामा देख लें, कंदील बलोच की लाइफ को उन्होंने प्रॉपर से डिस्क्राइब किया कि ये हर्डल्स उनको फैशन इंडस्ट्री में आने के लिए फेस करनी पड़ी। चीख देख ले, और जो उन्होंने अभी रिसेंटली एक ड्रामा किया केस नंबर 9 ना, उसमें उन्होंने सोसाइटी को रेप केस के बारे में गाइड किया कि सपोज टू के जो रेप है वो एक जुर्म है। तो ये हमारी सोसाइटी में आपको पता है ये इंक्लूड है ये चीज। एज ए एक्ट्रेसेस उसको पसंद करते हैं या एज अ ह्यूमन बीइंग? एज ए ह्यूमन बीइंग मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ। और वही बात कि वो अपने रोल को प्ले नहीं करती, वो अपने रोल को जीती हैं, और वो इतनी अच्छी से परफॉर्म करती है कि वो आपको पूरी सोसाइटी के लिए एक मैसेज बन जाता है। और वो हमेशा ऐसे ड्रामास करती हैं जिससे हमेशा एंड पे जो सोसाइटी के लिए एक प्रॉपर अच्छा मैसेज मिलता है। ये तो उनकी सिलेक्शन है ना, ये तो राइटर का काम है। एज ए ह्यूमन बीइंग ऐसे रोल्स ही सिलेक्ट करती हैं, डेयरिंग वाले, चीजों वाले, जिससे जो सोसाइटी में कुछ अच्छा इंप्रूव आए, लोगों को उसके बारे में पता चले कि सपोज टू अगर किसी के साथ कोई ऐसा वैसा इंसिडेंट हो या कोई ऐसी चीजें हो तो आपको कैसे माशरे को टैकल करना है। अगर ज़ैन शेख को मौका मिले सबा कमर के साथ एक्टिंग करने का तो प्रेटेंड करेंगे आप? जी बिल्कुल, मैं जरूर करूंगा। एज एन क्या करेंगे आप? रोल कौन सा? जो भी मुझे भाई का रोल करेंगे, हस्बैंड का रोल करेंगे, कोई रोल भी मुझे, लवर का रोल करेंगे। मुझे हमारी ऑडियंस को पता चल जाएगा कि आप उनके बारे में क्या जज्बात रखते हैं। नहीं, मैं उनके साथ, मुझे कोई रोल भी मिले मैं उनके साथ रोल जरूर करूंगा। मैं उनके साथ एक्टिंग जरूर करूंगा। एक्टिंग में जो भी स्क्रिप्ट होगी मेरे लिए उनके साथ, तो मैं आई मस्ट परफॉर्म दैट। एज एन हीरो आना चाहते हैं उनके साथ? हीरो मेरी कोई वो कॉन्स्टेंसी नहीं है कि हीरो ही हो, ये आई एम नॉट हमायूं सईद बाय द वे। नहीं, सबा कमर की एज में और आपकी एज में मुझे काफी डिफरेंस लग रहा है यार। एक्टिंग में एज जो होती है वो मैटर नहीं करती, आपकी स्किल्स मैटर करती हैं। अब देखें ना, अगर इंडिया, फिर वही इंडिया की बात आ गई हमारी ऑडियंस में, इंडिया के कोई नहीं कर लेते हैं बात, तो
सलमान खान की अगर फिल्म आती है सारा खान के साथ, जो कि सैफ अली खान की एक्चुअली मोस्टली हीरोज का जो ऑरा होता है कि वो कहते हैं कि हम मेन रोल पे ही आए हैं, हम लोग हीरो ही दिखेंगे। वो मेरा कोई ऐसी कोई वो अटेंशन नहीं है। मतलब आप किसी को अगर किसी के काम से लाइक कर रहे हो, सबा के साथ मैं इसलिए काम करना चाहूंगा कि उनसे बहुत चीजें सीखने को भी मिलेंगी, उनके साथ काम करना क्योंकि वो मेरी फेवरेट है। तो इट्स नॉट मीन दैट कि आप हीरो ही हो, नॉट अ बिग डील फॉर मी। अगर आप उनको मतलब मोहब्बत का इजहार करना चाहें? जी, मोहब्बत का इजहार तो नहीं मैं कर सकता क्योंकि आपके फ्रेंड से मैंने सुना है आपका रिकॉर्ड कि आप उनको लाइक करते हैं। मैं उनको एज एन एक्ट्रेस लाइक करता हूँ, उनके काम की वजह से। मैंने आपको पहले भी बताया कि कुछ लोग जो है, लोग एक्ट्रेसेस को उनकी खूबसूरती की वजह से लाइक करते हैं, मैं उनको उनकी स्किल्स की वजह से लाइक करता हूँ। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में उनसे ऊपर कोई एक्ट्रेस कभी मौका मिले उनका ड्रेस डिजाइन करने का तो उनको स्पॉन्सर करेंगे या आप इन फ्यूचर उनके लिए ड्रेस डिजाइन कर रहा हूँ। मौका मैं काफी दफा उनसे मिल भी चुका हूँ। अच्छा। और इंडस्ट्री हम लोग एज अ पर्सन कैसी हैं वो? बहुत अच्छी है। मतलब कैमरा के सामने तो हर बंदा अलग से होता है ना, तो एक मुलाकात आपकी कैसी रही? बहुत अच्छी है, नेचर वाइज वो बहुत अच्छी हैं, छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढ। मॉडल भी रहे? बेसिकली तो आई एम मॉडल मेकर, आई एम नॉट अ मॉडल। कभी मॉडलिंग का शौक हुआ या किया कभी? शौक था, काफी टाइम पहले चैनवन की थी मैंने, जो है एडवर्टाइजमेंट मॉडलिंग, बिलबोर्ड्स भी लगे थे, लेकिन अब नहीं, बिकॉज मैं खुद अब लोगों को प्रमोट करता हूँ अपने ब्रांड के लिए, डिफरेंट ब्रांड के लिए। हाँ, आई एम अ फैशन स्टाइलिस्ट एज वेल। मैं डिफरेंट ब्रांड्स के लिए काम करता हूँ, मेरे भी बिलबोर्ड्स लगे हुए हैं काफी सिटीज में मेरे काम के। मैं क्या सवाल करूं, मैं तो आपकी आंखों की तरफ ही देख रहा हूँ, इतनी प्यारी आंखों से थोड़ा सा ध्यान हटाएं फिर हम। मैं क्या करूं, मेरा फोकस आपकी आंखों पे है यार, इतनी प्यारी आंखें। ऑडियंस को मैं बताना चाह रहा हूँ कि ओरिजिनल इनके स्टूडियो पे आप विजिट करें, आप कुछ खरीदे ना खरीदे, आप इनकी आंखें देख के पागल हो जाएंगे यार। फेक आईज भी होती है? नहीं, आपकी फेक बिल्कुल भी नहीं है, मैंने तो इसमें फिंगर लगा के भी देखा है, ये ओरिजिनल आंखें हैं यार। ओरिजिनल है। आप अपनी आंखों की वजह से भी मशहूर हैं फैसलाबाद के अंदर, ये भी कहा जा सकता है। अच्छा, कभी मोहब्बत हुई है आपको? इतना फजूल टाइम नहीं है मोहब्बत के लिए यार। इतना प्यारा इंसान और कह रहा है कि मोहब्बत पे बिलीव नहीं है। मोहब्बत सिर्फ होती है आपके पेरेंट्स से, आपके किड्स से, और जो आपकी फैमिली। ये फॉर्मल है यार, मुझे वो वाला रियल लाइफ में मोहब्बत वही होती है। मैं जो पूछना चाह रहा हूँ, मोहब्बत एक अजीब सा एहसास होता है। बल्कि मैं तो अभी यंगस्टर्स को भी यही पैगाम दूंगा कि आप मोहब्बत में अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करें, अपने करियर पे फोकस करें। ये मोहब्बत इसको हम क्या समझें, ये हिदायत कहाँ से आई आपको? या आप इतनी मोहब्बत कर चुके हैं, इतनी मोहब्बत कर चुके हैं कि आपके अंदर अब मोहब्बत करने का स्टेमिना नहीं रहा? नहीं, ये हिदायत नहीं है, परवरिश क्या कहा जा सकता है। आपके जो ब्रॉटअप होता है, आपके पेरेंट्स जो आपको सिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें घर से इतनी मोहब्बत मिली कि मैं बाहर मोहब्बत करने की वो फुर्सत ही नहीं मिली। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर जी सबसे ज्यादा पसंद आपको डिजाइनर कौन सा? फराज मनान। HSY भी अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन मारिया भी का काम मुझे इतना कोई खास क्लिक नहीं करता। आप बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं। मारिया बी का नाम नहीं, हर किसी का अपना अपना टेस्ट होता है। मैं उनकी कोई पर्सनालिटी के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा। आपने डिजाइनर पूछा, मैंने डिजाइनर की बात की। अच्छा, काम के हवाले से आप उनका काम जी मैं नहीं करते? जी, मतलब शायद मेरा ऐसा टेस्ट नहीं है। मतलब कि वो ब्राइडल्स में इतना कुछ खास नहीं बनाती, मतलब उनके ज्यादा फॉर्मल्स होते हैं, और मतलब ओकेजनल ड्रेसेस होते हैं, ईद ये वो, मतलब हैवी फॉर्मल्स वगैरह में वो इतना नहीं करती। और मैं बेसिकली कटोर डिजाइनर हूँ, आई डिजाइन ब्राइडल्स। मॉडल्स को प्रमोट भी करते हैं आप? जी। अच्छा, तो उसका क्या क्राइटेरिया है? हमारी ऑडियंस जानना चाहती है कि अगर किसी को मॉडल बनना है तो वो क्या करें? मॉडल बनना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको अपनी फैमिली की सबसे पहले परमिशन होनी चाहिए, क्योंकि हमारी फील्ड थोड़ी सी बोल्ड है। ठीक है ना। मोस्ट ऑफ दैट फैमिलीज जो है ना, बच्चों को इस फील्ड के लिए थोड़ा सा आपको पता है रोकते हैं कि ग्लैमरस फील्ड है। बिल्कुल। लेकिन कुछ चीजें हैं जो लोगों के हमारी फील्ड के बारे में मिसकंसेप्ट्स हैं। आई वांट टू क्लियर दैट। हमारे पाकिस्तान के अंदर काफी सारे मतलब बोल्ड शूट्स वगैरह भी हो रहे हैं, तो हमारी मिडिल क्लास फैमिलीज इसको लाइक नहीं करती। अगर देखा जाए तो इसको हम कितना मतलब किस तरह हम लेकर चल सकते हैं? हम किस तरह माइंड सेट जो है क्लियर करें ऑडियंस का? नहीं, मिडिल क्लास फैमिलीज इंडियन मूवीज अपने बच्चों के साथ बैठ के देख लेते हैं, और इंडियन मूवीज में बहुत अच्छा जवाब आप दे रहे हैं। मतलब कि इंडियन मूवीज वो देख लेते हैं, और मिडिल क्लास फैमिलीज के हजरात वो जो स्टेज ड्रामास की फर्स्ट रो में बैठ के पता नहीं क्या क्या देखना पसंद करते हैं, और बुरे सिर्फ हम शोबीज वाले लगते हैं सबको मेरे ख्याल से, बिकॉज हम अपनी हर स्टेटमेंट देते हैं, हम लोग हर चीज खुल के करते हैं, हम लोग शूट्स ये वो दिस एंड दैट। अब देखिए ना, मोस्ट कितनी फील्ड्स हैं जिसमें मेल और फीमेल सब इकट्ठे काम करते हैं। डॉक्टर्स चले जाएं आप, हॉस्पिटल्स में सब लोग इंटर्नीज डॉक्टर्स मिलके काम करते हैं, और आप कचहरियों में चले जाएं, जो है जितने हमारे वकला हजरात है उधर मेल फीमेल सब, मतलब कि मोस्टली कई बैंक्स में चले जाएं आप, बैंक्स में भी फीमेल्स और मेल्स मिलके काम। शॉर्ट ड्रेसेस का कॉन्सेप्ट अलग नहीं, मतलब शॉर्ट ड्रेसेस को मैं खैर प्रमोट तो नहीं करता। मैं तो ब्राइडल ड्रेसेस बनाता हूँ। आई डोंट वांट
टू प्रमोट नहीं, वल्गैरिटी। अब ब्राइडल के भी शॉर्ट्स आने लग गए हैं यार अब देखे ना, ये पाकिस्तान का जो कल्चर है, हम इस्लामिक मुल्क उसके अकॉर्डिंग पाकिस्तान उसके अकॉर्डिंग मैं ये बताऊंगा कि मतलब कि फिर अगर आप यहाँ पे आ जाए, मैं क्या बताऊं, मैं ये बताना चाहता हूँ कि अब हमारी जितनी हाई अच्छा, मुझे ये बताएं, मुझे बात भूल जाएगी। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अभी रिसेंटली मरियम नवाज साहिबा के जो हमारी सीएम है, जी, जी। उनके बेटे की शादी पे उनके बेटे ने पुराना ड्रेस पहना हुआ था। बहुत सारे लोग इस पे कमेंट्स भी कर रहे हैं कि पुराना ड्रेस उन्होंने पिछली शादी वाला ड्रेस जो है वो वेयर किया अपना। इसकी क्या वजह हो सकती है, आप बताएं जरा, आप डिजाइनर हैं, उनको पसंद था या उन्होंने किसी से बदला लेने के लिए कि मैं ड्रेस से ज्यादा मिसेस बदलता हूँ? नहीं, ऐसी बात नहीं है मेरे ख्याल से। ये क्या उनकी कोई एक लेगेसी है, लाइक उन्होंने जो अपने पहली शादी पे जो ड्रेस पहना है, शायद उनके हो माइंड में कि मैं अपनी उसी चीज को कैरी ऑन करना चाहता हूँ, कि मैं उसी ड्रेस में ही अपना एक नया सफर शुरू करना चाहता हूँ जिंदगी का। वो सीएम साहबा के बेटे हैं, तो उनकी अपनी मर्जी हो सकती है ना। हर बंदा अपनी जिंदगी में आजाद है, तो वो अपनी मर्जी से अपनी लाइफ की कोई चीजें भी डिसीजन ले सकते हैं कि उसको अपनी निकाह वाले दिन क्या ड्रेस पहनना है, क्या नहीं पहनना। मरियम साहिबा का ड्रेस देखा आपको? जी, बहुत मैंने उनके ड्रेसेस देखे हैं, उनके नोमी अंसारी ने उनके ड्रेसेस डिजाइन किए हैं, और हमारे रिसेंटली एक डिजाइनर इकबाल हुसैन साहब, वो न्यू है इंडस्ट्री में, लेकिन उन्होंने काम बहुत अच्छा किया है। बहुत अच्छा किया। पर्सनली मुझे 3 days में सबसे ज्यादा ड्रेस उन्हीं का अच्छा आपको आप बता सकते हैं ऑडियंस को? ऑडियंस भी ये जान के हैरान हो जाएगी कि उनकी जो मिसेस हैं जुनेद सफ्दर, उनकी वो जो उन्होंने ड्रेस वेयर किया, उनकी प्राइस क्या हो सकती है? सबिया साची के जोड़े थे, ऑलमोस्ट उनकी प्राइसेस जो करोड़ों में होगी। और मैंने कुछ ये जो मीडिया पे और भी बहुत चीजें वायरल है कि वो उनको पाकिस्तानी डिजाइनर्स को ही प्रमोट करना चाहिए था, व्हाई शी वेयरिंग इंडियन डिजाइनर का ड्रेस है। देखिए मेरी बात सुने, जो आर्टिस्ट होता है ना, और आर्टिस्ट के लिए सरहदें नहीं होती है, इंडिया, पाकिस्तान, दुबई, ये चीजें। अगर मैं यहाँ पे पाकिस्तान में बैठा हूँ, मुझे किसी फॉरेन डिजाइनर की कोई चीज पसंद आ जाती है, और जरूरी, हाँ सपोज अगर हमारे इंडिया के साथ कोई क्लैशेस हैं या कोई थोड़ी बहुत कोई बिल्कुल फासले कम करने चाहिए। हाँ जी, जरूरी तो नहीं है ये अब जरूरी नहीं है कि अगर हमारी उस कंट्री से नहीं बन रही तो हम उस कंट्री की चीज भी ना यूज करें। आपको अच्छा लगा वो ड्रेस? हाँ, मुझे वो ड्रेस अच्छा लगा, और बहुत अच्छा, सबिया साची बहुत अच्छी डिजाइनर है, थ्रू ऑल द वर्ल्ड उनका नाम है, और पर्सनली मुझे खुद से भी उनके कपड़े। अच्छा, मरियम साहिबा का ड्रेस जो था, जो उन्होंने वेयर किया, वो किसका था? मरियम साहिबा का ड्रेस जो था वो के नोमी अंसारी के थे, और इकबाल हुसैन का जो ड्रेस था वो मुझे सबसे अच्छा लगा। अच्छा, माशाल्लाह से आपकी आंखें बहुत प्यारी हैं। मेरा दिल करता है मैं आपकी आंखों की तारीफ करता रहूं। इतनी तारीफ कर रहे हैं, खैर है। मुझे आपसे प्यार ना हो जाए। हाँ बिल्कुल, आप मेरे भाई हैं, आपको मुझसे प्यार हो सकता है। प्यार हो सकता है ना यार, एक इंसान को इंसान से प्यार हो सकता है, और उस प्यार की हदें जो हैं वो कहाँ तक जाएंगी, ये तो आप बताएं ना। क्या मैं आपको प्रपोज कर सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं। क्यों, जगह खाली नहीं है? नहीं, ऑलरेडी मुझे पता चला है कि आप किसी इंसान से प्यार करते हैं। हाँ, मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ। उसके अलावा? बिकॉज मेरी लव मैरिज है। उसके अगर आप जिससे प्यार करते हो उसके अलावा तो कोई नहीं होता। में किसके साथ प्यार करते हैं? Oh my God, आपका कोई दोस्त होगा, प्यार करने वाला होगा, चाहत करने वाला होगा। मेल्स में प्यार मतलब मोहब्बत हो सकती है दोस्तों की तरह। आप मेरे दोस्त। ये आप सच कह रहे हैं? हाँ, मैं सच। इसका मतलब है कि मेरे लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है कि मैं आपको प्रपोज करूं मोहब्बत के एंगल से? दोस्ती में प्रपोज थोड़ा होता है। तो मैं आपसे प्यार करता हूं ना यार, आपकी आंखें मुझे अच्छी लगी। आप मुझसे प्यार करते हैं। एक्सप्रेशन इज द लास्ट एक्सप्रेशन। मैं आपको फर्स्ट पे जब मैंने देखा, मुझे आप अच्छे लगे, मैंने सोचा मैं आपको कहूं कि आप मुझे अच्छे लगते हैं, तो इसमें कौन सी बुरी बात? देखें सर, मेरे बहुत सारे फैंस हैं जिनको मैं अच्छा लगता हूँ। इंस्टाग्राम भरा पड़ा है, टिकटॉक भरा पड़ा है, स्नैपचैट भरी पड़ी, सबको मैं बहुत अच्छा लगता हूँ। मुझे आप कुछ ज्यादा ही अच्छे लगते हैं। अच्छा, आप मेरे कुछ ज्यादा फैन हैं। मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपना ड्रेस आपसे डिजाइन करवाऊं। जी, मोस्ट वेलकम। और मैं आपकी इसलिए कर रहा हूँ कि आप मुझे थोड़े से पैसे कम कर दें। मैं आपको ड्रेस स्पॉन्सर कर दूंगा। मुझे लगता है जब से ये पॉडकास्ट स्टार्ट हुआ इसी वजह से इतनी तारीफें हो रही है कि आप अपनी ईद आने वाली है, तो आप मैं ऑडियंस को बता दूं कि ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। अच्छा, ये कितना चलता है इस इंडस्ट्री में, जहां पे मतलब आप कह रहे हैं फैशन इंडस्ट्री में बहुत कुछ होता है, किसी की तारीफ करके ड्रेस स्पॉन्सर लिया जा सकता है? शायद मे भी कुछ डिजाइनर्स हों जो तारीफों से अट्रैक्ट हो जाते हैं। मैं इसीलिए आपकी तारीफ कर रहा हूं। ऑडियंस गलत ट्रैक पे जा रही है। मैं ऑडियंस को बता दूं कि तारीफ की वजह क्या है। आई एम नॉट वन ऑफ देम। नहीं यार, तारीफ के काबिल भी हैं ये, माशाल्लाह से बहुत प्यारे हैं। नवाजिश आपकी। अच्छा ज़ैन भाई, मुझे ये बताएं कि जैसा कि न्यू अपकमिंग मॉडल हैं और इंडस्ट्री में, फैशन इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में जब वो आने के लिए डिज़ाइनर्स के पास जाती हैं या प्रमोटर्स के पास जाती हैं या किसी डायरेक्टर के पास जाती हैं, प्रोड्यूसर के पास जाती हैं, तो सुनने में ये आया है कि उनसे इंडस्ट्री के लोग जो हैं बहुत गलत डिमांड्स करते हैं। सॉरी, इंडस्ट्री के लोग नहीं, नो नेवर।
कुछ जो फेक जो होते हैं, जो जिन्होंने अपनी ये क्या बनाई होती है, क्या मैं उनको कहूँगा कि झूठे नौसरबाज, कोई जो इंडस्ट्री का नाम यूज करके हमारे जो जनरेशन, यंग जनरेशन को गलत गाइड करते हैं, और उन्होंने उनका खुद भी कोई ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं होता, कुछ 4 एक्टर्स, मॉडल्स और अच्छे डिजाइनर्स के साथ पिक्चर्स बनवा के कह देते हैं कि जी हमारे लिंक से हम आपको प्रमोट कर देंगे, हम आपको ये ऐड करा देंगे, हम आपको ये शूट करा देंगे। बल्कि इवन देन यहाँ पे मैं बच्चियों को मैसेज देना चाहूंगा कि आप पढ़े लिखे हैं, आप स्कूल्स में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, आप हर चीज को सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। बहुत सारे अच्छे घरों के बच्चे बच्चियां मॉडलिंग कर रहे हैं। अब लोगों के जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो चुके हैं। जैसे हमारे फैसलाबाद का एक नाम, कि अब तो खैर पूरे पाकिस्तान का नाम बन चुका है, अभी वो उन्होंने HSY की शो स्टॉपर थी जन्नत मिर्जा और अलिशबा अंजुम, बहुत अच्छी बच्चियां, बहुत अच्छी परवरिश हुई है, उनके फादर बहुत अच्छे हैं, उनकी मदर बेसिकली मेरी क्लाइंट भी है, मेरे उस फैमिली से अच्छे टर्म्स है। अगर आपने मेहनत करके ऊपर आना हो और अच्छे कैरेक्टर के साथ भी आप ऊपर जा सकते हैं, मतलब कि आप कामयाब हो सकते हैं। यहाँ से लोग सोचते हैं, देखें ना, अब HSY इज द बिगेस्ट डिजाइनर, और हम टीवी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। हम टीवी का जो ब्राइडल कल्चर वीक था उसमें उन्होंने वॉक किया एज ए शो स्टॉपर। तो जाहिर बात है, आपका करैक्टर, आपकी परवरिश, आपका ब्रॉटअप अच्छा हो, फिर भी आप ये काम कर सकते हैं। और बहुत सारे अच्छे फैमिलीज के बच्चियां आप मॉडलिंग, एक्टिंग में आ रहे कर रहे हैं। और मैं वहीं से दोबारा बात शुरू करूंगा कि आप प्लीज ऐसे जो है नौसरबाज और जो ऐसे जो फेक, फिल्टर कैसे किया जाए, कैसे पता चले कि ये नौसरबाज है, कैसे पता चले कि ये जेन्युइन बंदा है, इसका कोई फिल्टर बताएं, कोई ये बच्चे जो हमारे न्यू अपकमिंग मेल मॉडल्स और फीमेल मॉडल्स हैं जो मॉडलिंग में आना चाहती हैं, उनको ये चीज क्लियर करना चाहिए ना, क्लियरली। उनको ये वो ख्वाब दिखाते हैं कि हम आपको ये शूट्स करा देंगे, हम आपको ये, उनको चेक करना चाहिए ना कि आपकी अब आया कि उनके वाकई ही उनकी कोई जो प्रोफाइल्ड मॉडलिंग एजेंसी है, पिन पॉइंट बताएं जिससे उनको पता चल जाए कि ये बंदा रॉन्ग साइड पे जा रहा है। जाहिर बात है वो आपसे चार्जेस का पूछेंगे कि आपको बताएंगे कि इतने पैसे दे दें, हम आपको ये काम करवा देते हैं। और मतलब कि जाहिर बात है, जो पहले चार्जेस बताएंगे, फिर कहेंगे अगर आपके पहले आपको ख्वाब दिखाएंगे, पहले आपको ख्वाब दिखाएंगे कि ये मेरा इस एक्टर के साथ पिक्चर है, ऐसे मेरे ये मतलब कि आ जाते हैं ना लोग, हमारे शोज में आ जाते हैं, BCW में, हमारे इवेंट्स में लोग किसी ना किसी से शिरकत कर लेते हैं, पिक्चर्स बना लेते हैं हम लोगों के साथ, एक्टर्स के साथ, मॉडल्स के साथ, फिर उन पिक्चर्स का गलत मिसयूज करते हैं, फिर लोगों को वो अपने मतलब बच्चियों को गलत इस तरह से गाइड करते हैं। बच्चे बच्चियां आते हैं शूट्स के लिए, हम उनको कहते हैं कि आप अपने पेरेंट्स को साथ लेकर आए, अपनी फैमिली को साथ लेके आए। उर्वी जावेद के ड्रेस के बारे में उनके पास ड्रेस होता है वैसे? यार मैं तो हैरान हूँ यार। आप ड्रेस के बारे में बात करें, ड्रेस के बारे में, उर्वी जावेद के ड्रेस के बारे में बात करें, तो नहीं लगता कि वो ड्रेस पहनती हैं। यार मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि उसका डिजाइनर बड़े फख्र से कहता है कि उर्वी का ड्रेस मैंने डिजाइन, उनका डिजाइनर नहीं, वो किसी मैकेनिक से ड्रेसेस डिजाइन करवाती है, क्योंकि हमेशा उनके पंखे और फूल और तितलियां ऐसी चीजें, और ड्रेस तो मेरे ख्याल कहीं होता ही नहीं है। क्या आई एम सेइंग वो शी इज नॉट वेयरिंग द ड्रेसेस, वो तो कुछ और ही चीजें पहनती है, और मुझे तो किसी और प्लेनेट से ही आई लगती है वो। यार क्या, जैसे हमारे डिजाइनर्स में हमारे अगर पाकिस्तान में होती तो कब की वो सुपुर्दे खाक हो गई होती। मैं नाम नहीं ले सकता। जाहिर सी बात है कि हम उर्वी जावेद को क्यों डिस्कस कर रहे हैं यार यहाँ पे, हम डिजाइनर्स की बात कर रहे थे। यार मैं हैरान हूँ ना, मेरा तो सवाल है ना कि आप भी डिजाइनर है, जैसे कि हमारी सीएम ने इंडियन ड्रेस जो है वो वेयर किया अपनी, नहीं हमारी सीएम ने नहीं वेयर किया, उनकी बहू ने किया है। एक ही बात है, घर में तो आया है ना, बिल्कुल। तो उर्वी तो है ना इंडिया की, तो वो भी ड्रेस पहनती हैं और ड्रेस भी अजीब से पहनती है, तो डिस्कशन का तो हिस्सा बनना था उसमें। उर्वी के बारे में मैं क्या कमेंट्स कर सकता हूँ, क्योंकि वो वैसे उसका नाम उर्फी जावेद है, आई थिंक सो। उर्वी नहीं है, उर्फी जावेद है। ये आज क्लियर हो गया, उर्फी जावेद। हाँ उर्फी जावेद। मैं शुक्र है मैंने बेसिकली शी वाज अ मुस्लिम बट नॉट नाउ, आई थिंक सो। ओह माय गॉड। एंड वी आर स्पीचलेस। Yeah, we are speechless, like in no comments about her dresses. डिजाइनर के पास आओ उर्फी, तुम्हें ऐसे ड्रेसेस डिजाइन करके पूरा ड्रेस बनाकर दूंगा। ठीक है, हम व्हाइट ड्रेस आपको पहनाएंगे, उस व्हाइट ड्रेस में राम नाम सत्य भी आएगा। व्हाइट ड्रेस की बात कर रहे हैं जी, वो वाला बात तो नहीं कर रहे आप। उसी की बात कर रहा हूँ, यानी कि आप मेरे से उर्फी का कफन डिजाइन बिल्कुल वही करवाएंगे हम। आओ तो सही पाकिस्तान, एक बार खुशबू लगा के आओ जरा। हम तो उर्फी को कहेंगे ना कि आप पाकिस्तान आओ, हम आपको व्हाइट कलर का ड्रेस जो है ना डिजाइन करके पहनाएंगे, और वो डिजाइन जैसे लोग वैसे स्टेटस कॉन्शियस होते जा रहे हैं ना, वैसे एक टाइम आना कि लोगों ने कहा करना हमने कफन भी फलाने ब्रांड का पहना। हाँ ऐसा ही है। वो जैसे मेकअप आर्टिस्ट थी एक, वो कह रही थी जैसे सिंबल बन चुका है ना स्टेटस कॉन्शियस का, कि तुम्हारे पास 17 है, तुम्हारे पास 16 है। तो आई थिंक सो ये भी शायद मे बी इन फ्यूचर जितनी जो हमारी जो ये दुनिया ना मॉडर्निज्म की तरफ और फास्ट मॉडरेट हो, ये भी कोई पता नहीं कि जो बड़े बड़े हमारे जैसे अंबानी तो नहीं, खैर मुस्लिम तो नहीं, वो तो कफन नहीं पहनेगा, खैर जो भी मतलब है वो ये नकल
बिल्कुल। को कहें कि हमने भी भाई डिजाइनर कफन पहनना है, तो आई डोंट थिंक सो ऐसा हो सकता है इन फ्यूचर। वक्त के साथ साथ किस तरह अपने आप को बोल्ड करते जा रहे हैं हम लोग, आपका क्या ख्याल है? ड्रेसेस भी बोल्ड हो रहे हैं हमारे, ज्यादा बोल्ड हो रहे हैं यार ड्रेसेस बोल्ड हो रहे हैं, ये सब इंडियन इंडस्ट्री की वजह से है। आप कॉपी करते हैं इंडियन इंडस्ट्री नहीं, को? मैं बिल्कुल किसी को भी कॉपी नहीं करता, और मैं ना इस चीज पे बिलीव करता हूँ, जो टैलेंट होता है वो आपके अंदर होना चाहिए, आपको खुद से पता होना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ। मोस्टली डिजाइनर्स कॉपी करते हैं, हमारे पाकिस्तानी डिजाइनर्स भी लेकिन कॉपी हमारी करते हैं। मिडिल क्लास हमारी जो है ना जी ऑडियंस, आपने हमारा ये पॉडकास्ट देखा ज़ैन शेख साहब के साथ, बहुत ही खुश इखलाक और बड़े मजेदार आदमी हैं, और अपनी आरा से हमें जरूर आगाह किया करें। और मैं आखिर में बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने हमें अपने कीमती वक्त से टाइम दिया, बहुत शुक्रिया आपका। माय प्लेयर।